जैसा कि हम सभी अवगत हैं, इस बार का जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 है वो मतपेटिका और मतपत्रों के माध्यम से संपादित होना है। ऐसी दशा में प्रत्येक कार्मिक को मतपेटिका कैसे खोलनी है, उसे मतदान के लिए कैसे तैयार करना है और लास्ट में उसको किस प्रकार सील करना है, इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसकी टेक्निक को समझ लेते हैं तो इसे बड़े आसानी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जैसा कि आप जब मतपेटिका जो कि हमें सामान्यतः जिस दशा में मिलती है वो बंद की स्थिति में मिलती है और ये ऊपर से हमको कुछ इस तरह दिखाई देती है कि इसमें एक पत्ती एक तरफ को लगी हुई है और दूसरी मोबाइल पत्ती यहाँ भी लगी हुई है। ये पत्ती भी मोबाइल है, परंतु अभी ये फिक्स दशा में है। इस पत्ती को जब हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पर एक होल, एक छिद्र मिलता है और इस छिद्र में हम अपनी जो सबसे लंबी उंगली है इसको इंसर्ट करते हैं तो हमें एक पत्ती मिलती है जो कि बड़े आसानी से मिल जाती है। इस पत्ती को हम अपनी ओर खींचते हैं और जैसे ये खींचते हैं तो ये लीवर मोबाइल हो जाता है। इस लीवर को अब हम पूरा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दशा में पूरा 180 डिग्री हम घुमा देते हैं तो ये फिर से एक बार फिक्स हो जाता है। अब ये वापस तो आ सकता है परंतु अभी और एंटी क्लॉकवाइज अभी नहीं घूम रहा है। ध्यान रखें कि इसको खींचने के बाद पूरा 180 डिग्री, तो यहाँ जो हमारा वोटिंग वाला स्लिट है, जो एक छिद्र है, वो खुल जाता है, जिससे हमें पूरे दिन अपनी वोटिंग करानी होती है। अब यहीं पर हम पुनः इसमें उंगली डालने के पश्चात इसी जो पत्ती है उसको फिर खींचते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में लगभग 45 डिग्री जब हम इसको खींचते हैं तो हल्की कट की आवाज आती है और ये बॉक्स हमारा बड़ी आसानी से खुल जाता है। यहाँ पर मैं पुनः आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो छिद्र था, इस छिद्र से हम इस वाली पत्ती को खींचते हैं। इस पत्ती जो कि इस लीवर में फंस जाती है, इसका मूवमेंट रोक देती है। इसको जब हम खींचते हैं तो हम इसे बड़े आसानी से घुमा सकते हैं। तो ये थी खोलने बंद करने की प्रक्रिया। इसको शॉर्ट में फिर से आपको समझाना चाहेंगे हम एक बार कि ये सामान्यतः हमें इसको यदि हम बंद करने के बाद राइट में इसका मूवमेंट, यानी कि घड़ी की दिशा की सुइयों की दिशा में ये अपने आप होता है और इस तरह ये बंद हो गई है। अब ये पेटी नहीं खुल सकती है तो यहाँ से हमें उंगली डाल के उस पत्ती को खींचना है। खींचने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में पहले हमें पूरा 180 डिग्री, फिर ये पुनः नहीं खुल सकती अभी। इसके बाद में हम फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में 45 डिग्री फिर घुमा देते हैं तो हल्की सी कट की आवाज आती है और ये बॉक्स हमारा खुल जाता है। अब हमें बॉक्स को मतदान के लिए तैयार करना है तो वहां पर जितने भी उम्मीदवार या मतदाता उपस्थित होते हैं उनको हम अवलोकन करा देते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई मत पहले से अंकित नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसे तैयार करते हैं तो ये पता लिखा हुआ टैग, जो कि ऊपर वाला टैग जो एक हैंडल में मारा जाता है और एक अंदर, ये दोनों समान होने चाहिए, एक ही मध्य स्थल के होंगे, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद में हम पेपर स्ट्रिप, ये पेपर स्ट्रिप, इसके ऊपर एक विशेष नंबर अंकित होता है। इसका नंबर हम सभी को वहां पर नोट भी करा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे उम्मीदवार हैं या उनके अभिकर्ता हैं जो कि इसका क्रमांक नोट करना चाहते हैं, साथ ही इसके ऊपर हस्ताक्षर अंकित करना चाहते हैं, तो पीठासीन अधिकारी के अलावा वो लोग भी अपना हस्ताक्षर इसके ऊपर अंकित करते हैं। अंकित करने के पश्चात इसको हम इस छिद्र को सील करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं और इसमें हम नीचे हल्का सा हाथ का सहारा लेते हैं तो ये बड़ी आसानी से हम बीच के जो खांचे हैं उनमें उसको फंसाने के बाद पुनः इस तरह से एक तरफ को और बड़ी आसानी से इसी तरह दूसरी ओर को इसे हम डाल देते हैं और डालने के बाद ऊपर की तरफ से हम ये देख लेते हैं कि इसका जो क्रमांक था वो हमें यहाँ से दिखना चाहिए। तो ये क्रमांक इस तरफ से जब दिखने लगता है, इसके बाद हम चूंकि ये बहुत ही पतली होती है, डेलिकेट होती है, इसलिए एक दफ्ती का हल्का सा पतला सा टुकड़ा जो कि हमको पहले से दिया जाता है या दफ्ती जो हमारे पास होती है उससे काट लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लगाते हैं और गोंद लगाने के बाद इसको इंसर्ट करके और रोक देते हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम वापस इन्हीं में फंसा देते हैं। ये चूंकि गोंद से फिक्स हो गया होता है और फंसाने के बाद ये वाला भी इसमें वापस फंसाते हुए और हम इसके सिरों पर हल्की सी सील वैक्स
एंड सील की सहायता से हम इसको रोक देते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी सीलिंग की प्रक्रिया। जैसे ही हमारी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अब हम इस बॉक्स को बंद कर सकते हैं। ये बॉक्स आसानी से बंद हो गया। जैसे ही ये 45 डिग्री वाला एंगल हम यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद में ये बॉक्स बिना इस सील को नष्ट किए नहीं खोला जा सकता है। तो इसके बाद में हम इसको वापस क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 वापस ले आते हैं। जैसे ही हम इसको वापस लाते हैं तो ये स्लिट जिससे हमें पूरे दिन वोटिंग करानी है वो हमारा छिद्र खुल जाता है और हम पूरे दिन इससे वोटिंग कराते रहते हैं। क्योंकि ये पत्ती अभी फिर राइट में अगर हम पूरी घूम जाती है तो ये स्लिट बंद हो जाएगी। इसको और इस सील को सुरक्षित रखने के लिए इस पत्ती को वापस अपनी दशा में लाते हुए एक पतले तार का टुकड़ा लेकर और जो कि हमें पहले से दिए जाते हैं इसमें डालते हुए और इसको हम बड़ी अच्छी तरह से बांध देते हैं और पूरे दिन हमारी मतदान प्रक्रिया इस तरह से संपादित होती रहती है। अंत में जब हमें बॉक्स सील करना होता है तो बहुत छोटी प्रक्रिया रह जाती है कि इस तार के टुकड़े को हम खोलते हैं और आसानी से बाहर निकालते हुए इस लीवर को इधर घुमाते हुए और इस पत्ती को पूरा क्लॉकवाइज 180 घुमाते हैं तो स्लिट हमारा पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इस बॉक्स को बिना इस सील को नष्ट किए बिल्कुल भी इसे खोला नहीं जा सकता है। पुनः इन दोनों सिरों को पास में लाते हुए तार की सहायता से हम बांधते हैं। इसके अतिरिक्त एक जो हमने टैग पते वाला तैयार किया है उस पते को के टैग को हम इसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद इसमें गांठें लगाते हुए और इसके सिरों को हम वैक्स और सील की सहायता से इसकी सिरों को हम सील कर देते हैं। धन्यवाद।